So let's start with our next topic, that is corrosion. तो आई थिंक सभी को पता है कि corrosion होती क्या है. corrosion का मतलब है मेटल की सरफेस का खराब होना. जैसे कि ओवर द टाइम जो हमारी सिल्वर है वो कौन से कलर की हो जाती है, ब्लैक. जो आयरन है उसकी क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है. एक्चुअली में corrosion का मतलब है कि जो हमारा मेटल है ना उसकी सरफेस पे एक फ्लेकी सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है. वो फ्लेकी सा सब्सटेंस बना कैसे है, उसी मेटल से ही बना है. ठीक है. तो जो मेटल है वो एक्चुअली में डिटीरियोरेट हो रहा है ओवर द टाइम. अगर हम बात करें करोजन में, मतलब खराब हो रहा है. ठीक है जी. क्यों खराब होता है, इसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए. एक तो मेटल चाहिए. मेटल कौन सा चाहिए, एक्टिव मेटल चाहिए जो करोड करने के कैपेबल हो. जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी करोजन जल्दी नहीं होती. सेकंड कंडीशंस क्या चाहिए, मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर चाहिए हमें एयर में, क्योंकि मॉइस्चर होगा, ठीक है, गैसेस होंगी एयर में तो जल्दी करोजन होती है. तो करोजन का एक्चुअली मतलब क्या है, करोजन का मतलब है कि मेटल का खराब होना ओवर द टाइम, ठीक है, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. अगर इन्वायरमेंट की ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से जो मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ और उसकी वजह से वो खराब हो रहा है. क्लियर. सो यहाँ पर अगर डेफिनेशन देखें, करोजन है तो स्लो प्रोसेस है. अगर हम आयरन की रस्टिंग की बात करें, ऐसा तो नहीं है 2 दिन में होती है, ईयर्स लग जाते हैं करोजन होने में. सो ये स्लो है बट स्पॉन्टेनियस, मतलब होती ही होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है उसकी वजह से होनी ही होनी है. ठीक है जी. क्योंकि अगर तो हम जहाँ तो हम आयरन को या किसी भी सब्सटेंस को प्योर रखें, पूरा प्योर रख नहीं सकते, मतलब पूरा बंद रखे वैक्यूम कंडीशंस में, वो भी पॉसिबल नहीं है. सो स्पॉन्टेनियस है. डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटल का खराब होना ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद सर्टेन इन्वायरमेंट. उसका जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसकी वजह से मेटल का खराब होना, उसको क्या बोलते हैं, करोजन. सो व्हाट इज करोजन, दिस इज द स्लो बट स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल. क्यों, ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द सर्टेन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड करोजन. इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का ब्लैक हो जाना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग होना, ये सारी इसकी एग्जांपल होगी. अब इसका जो मैकेनिज्म है जब स्टडी किया गया तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों आया, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी फॉलो करता है. यानी कि अगर मैं अभी बात कर रही हूँ आयरन की रस्टिंग की, ठीक है, आयरन की सरफेस पे एक जगह एनोड बन जाता है, एक जगह क्या बन जाता है, कैथोड. और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी वजह से आया है क्योंकि अभी हम सेल डिस्कस कर रहे थे. सेल्स में हमने देखा था कि एनोड होता है, कैथोड होता है, उनकी रिएक्शंस होती हैं. सो आयरन की सरफेस पे एक जगह क्या बन जाएगा, एनोड, दूसरी जगह क्या बन जाएगा, कैथोड. सो जहां पर सबसे पहले एनोड कैथोड पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एयर में क्या प्रेजेंट है. वाटर, मैंने अभी बोला ना कि मॉइस्चर इज नेसेसरी एंड CO2 गैस, कोई भी गैस हो सकती है. यहाँ पर एक एसिड बनेगा, वीक एसिड. SO2 होती तो भी H2SO3 वीक एसिड बनता. सो मेनली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए क्या बन गया, H2CO3, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी प्रेजेंट होता है एंड इट इज अ वीक एसिड. जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयंस देगा ये हमें. यही H पॉजिटिव आयंस जो है ये यूज होते हैं इसमें करोजन में. समझ आ गया. सबसे पहले आपको पता चला कि H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, एटमॉस्फेयर से ही आ रहे हैं. जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वीक एसिड. क्या बना रहे हैं, वीक एसिड से ही H पॉजिटिव आ रहे हैं. समझ आ गया. सबसे पहले तो उसके बाद एनोड, जो आयरन जो है वो एनोड का काम करता है. कौन सा आयरन, प्योर आयरन कभी भी नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट लेगा. इसमें प्योर आयरन कभी भी करोजन में पार्ट नहीं लेगा. कौन सा आयरन होगा, जो थोड़ा सा इधर उधर टूटा है, ठीक है, वो वाला आयरन. ठीक है. सो आयरन जो है जो किसके साथ कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव आयन, यानी कि एयर के साथ है. मतलब जो ऊपर वाली लेयर है ना आयरन की, ठीक है, अंदर वाली लेयर नहीं कभी पार्ट लेती. पहले सबसे पहले ऊपर वाली लेयर पार्ट लेती है क्योंकि वो कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के साथ भी एंड H पॉजिटिव आयन के साथ भी. एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन. सो क्या होगा, Fe विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव. समझ आ गया. एनोड की रिएक्शन क्या है, Fe गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. अब आगे बात कैथोड की. कैथोड पे क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरी आयरन की सरफेस से जहां पर भी थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए खड्डा है या थोड़ी सी भी स्पेस है, वहां ऑक्सीजन जाके डिसॉल्व हो जाएगी. जिधर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी O2 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर लेगी एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन, एंड क्या बना देगी, वाटर. ये वाली रिएक्शन है कैथोड की. ठीक है. सब कैथोड कहां पर बनेगा, जहां पर क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है. सो O2 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2O. पहले तो ये दोनों रिएक्शन समझ आई. सो बोलिए मेरे साथ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एनोड, Fe गिव्स अस Fe2 positive plus 2 electrons. And what is the reaction at cathode?
O2 plus 4H positive plus 4 electron gives us 2H2O. इतना क्लियर है, समझ आ गया? अब होगा क्या, अब इस रिएक्शन से मैंने साथ ही एक पॉइंट लिख दिया इसको समझने के लिए। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? H पॉजिटिव। इट मींस H पॉजिटिव नेसेसरी है करोजन के लिए, रस्टिंग के लिए। अगर बाय चांस अगर ये H पॉजिटिव की अमाउंट कम हो जाए, H पॉजिटिव की अमाउंट कम होना मतलब पीएच क्या करना, इंक्रीज। पीएच क्या करना, सो अगर ये पीएच इंक्रीज कर जाए, H पॉजिटिव कम हो जाए, तो ये रिएक्शन भी कम हो जाएगी, यानी कि दिस रिडक्शन विल बिकम लेस फेवरेबल। तो रिएक्शन कम होगी मतलब करोजन भी कम हो जाएगी। सो जहां पर हम पीएच 9 to 10 रखते हैं, यानी कि अगर मैंने आयरन के ऊपर कोई भी बेस की कोटिंग कर दी सो दैट उसकी पीएच कम हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो पीएच इंक्रीज करने से क्या होगा, वो उसकी करोजन रुक जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन रुक जाएगी। ये एज इट इज पेपर में आता है क्वेश्चन कि पीएच इंक्रीज करने से क्यों करोजन रुकी, या 9 to 10 वाले पीएच अगर होती करोजन क्यों नहीं होती। आप ये रिएक्शन लिखोगे कि थर्ड वाली क्या रिएक्शन लिखोगे, बोलिए? O2 plus H positive plus electron gives us water। आप बोलोगे कि पीएच इंक्रीज करने से ये रिएक्शन बिकम लेस फेवरेबल, रिएक्शन कम हो जाएगी तो करोजन भी कम हो जाएगी। समझ आ गया ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब दोनों को ऐड करके मैंने ओवरऑल लिख दी। ओवरऑल लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए थे, यहाँ पर 4 है तो इधर भी कितने होने चाहिए थे, 4, तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, तो ये बन गए 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ, 2Fe प्लस O2 प्लस 4OH नेगेटिव, 4H पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड ऐड होगी। राइट साइड पे क्या है, 2Fe2 पॉजिटिव एंड 2 वाटर। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, जो सलाइन वाटर है वो इस रिएक्शन को एनहांस करता है। सलाइन वाटर मतलब अगर पानी में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे, नमक वगैरह है, कुछ भी है, तो वो रिएक्शन जो है उसको एनहांस कर देता है, यानी कि करोजन ज्यादा होगी। सो जहां पर भी सर्दी ज्यादा पड़ रही है, स्नो पड़ रही है, तो स्नो को हटाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट। तो वहां पर करोजन वगैरह जो ऑटो रिक्शाज वगैरह हैं या कोई भी ऐसे मटेरियल्स है जल्दी करोड हो जाते हैं जहां पर नमक की अमाउंट ज्यादा हो या वाटर सॉल्टी हो। अगर आप ये मानो कि बारिश ज्यादा हो रही है या मॉइस्चर की कंडीशंस ज्यादा है, तो उस केसेस में करोजन ज्यादा होती है, क्योंकि अगर पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होंगे, नमक वगैरह ज्यादा होगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन फास्ट होगी तो करोजन भी ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने ओवरऑल लिख ली, ओवरऑल याद नहीं करनी, ऐड करके लिख लेनी है। ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ हो। अब जब हमने ये लिख ली रिएक्शन, तो यहाँ पर ये Fe2 पॉजिटिव है, क्या है, ये Fe2 पॉजिटिव अगेन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ कंबाइन करेगा एंड क्या बन जाएगा, Fe2O3, यानी कि Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe2O3 में Fe का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, Fe2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, बच्चों को भूल जाती है इक्वेशन, इसलिए इसको समझोगे तो जल्दी याद रहेगी। Fe2 पॉजिटिव अगेन किसके साथ कंबाइन किया, O2 एंड वाटर, Fe2O3 बन गया प्लस H पॉजिटिव। यही Fe2O3 वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि रस्ट बन जाएगी। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, समझ आ गया? अब जो ये जो रस्टिंग हुई है मोस्टली कहाँ पर होती है, कैथोड पे, यहाँ पर जहां पर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो वो वही जगह पे ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा डिसॉल्व होगी, जहां पर कोई भी खड्डा होगा। सो अगर आप मान लीजिए कि कोई भी आयरन की सरफेस है, स्मूथ है, वहां पर रस्टिंग नहीं होगी ज्यादा। ज्यादा कहाँ होगी, वहां जहाँ कट्स हैं, जहाँ बैंड्स हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का घुलना ईजी है। ऑक्सीजन घुल जाएगी, कैथोड बन जाएगा वहां पर, एंड वहीं पर रस्टिंग ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने यही लिखा है कि मोस्टली रस्टिंग वही होती है जहां ऑक्सीजन ज्यादा घुली हो। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा घुलेगी, वेयर पिटिंग इज डन, पिटिंग मतलब खड्डा है, यानी कि बैंड्स हैं, कट्स हैं। क्लियर? एंड जो रस्ट होती है एक नॉन स्टिकी कंपाउंड है, उसको हम ऊपर से ऐसे वो उतर सकती है, पर वो मेटल को, जो नॉन स्टिकी कंपाउंड बना कैसे है, मेटल से ही बना है, तो मेटल तो खत्म ही हो जाता है इससे। क्लियर, समझ आ गया रस्टिंग क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन मतलब कैसे करोजन बढ़ेगी। सबसे पहले तो अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो करोजन भी ज्यादा होगी, कम रिएक्टिव पे कम होगी। सेकंड इज इम्प्योरिटीज, अगर आपके जो मेटल है प्योर है तो करोजन कम होती है, बट अगर आपका मेटल इम्प्योर है तो करोजन ज्यादा होगी। थर्ड इज प्रेजेंट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, मैंने अभी बताया कि एयर तो नेसेसरी है, मॉइस्चर भी, तो अगर एयर एंड मॉइस्चर नहीं है तो करोजन नहीं होती, यानी कि वैक्यूम में करोजन नहीं होगी। स्ट्रेन्स इन मेटल्स मतलब बैंड्स एंड कट्स, बैंड्स हैं तो ज्यादा होगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मैंने अभी बताया ये सलाइन वाटर वाली बात।
सो करोजन एक बार क्लियर है क्या आती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज करोजन? इज इट स्लो और फास्ट प्रोसेस? स्लो. सो व्हाट इज करोजन? इट इज द स्लो बट स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल. मेटल का खत्म हो जाना. क्यों खत्म हो जाना? ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद सर्टेन एनवायरनमेंट. क्लियर. इसकी एग्जांपल क्या है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स टू. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. कौन सी थ्योरी फॉलो करती है रस्टिंग ऑफ आयरन? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का मतलब है एनोड भी बनता है एंड क्या बनता है? कैथोड. क्लियर. सो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए हैं. कहाँ से आए H पॉजिटिव आयन? वाटर प्लस CO2 क्या बन गया? H2CO3 is weak acid, it will gives us H positive. Clear. एनोड की रिएक्शन क्या है? Fe gives us Fe2 positive plus 2 electrons. ठीक है जी. कैथोड की रिएक्शन क्या है? O2 plus 4H positive plus 4 electron gives us H2O. ऐड करके ओवरऑल लिख देंगे. ठीक है जी. अब जो ओवरऑल लिख दी है यहाँ पर क्या बने थे? Fe2 पॉजिटिव. Fe2 पॉजिटिव अगेन किसके साथ कंबाइन करेंगे? O2 एंड H2O. किसके साथ कंबाइन करेंगे? अगेन Fe2 किसने कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 यानी कि Fe3 पॉजिटिव में. ठीक है. एंड H पॉजिटिव आयन विल गेट रिलीज्ड. ये जो Fe2O3 बना है ये पानी के साथ मिलके क्या बना लेंगे? Fe2O3.X H2O gives us rust. क्या बना लेंगे? pH इंक्रीज करने से रस्टिंग क्या होती है? डिक्रीज. क्या होती है? सलाइन वाटर में इंक्रीज. सलाइन वाटर में रस्टिंग कहाँ पर ज्यादा होगी? जहाँ पर क्या होगी? पिटिंग. क्लियर है. ये सारा टॉपिक आपको समझ आ गया. अब सिर्फ इसकी प्रिवेंशन रहती है कि कैसे हम इसको करोजन को रोक सकते हैं. The next is how to prevent this corrosion. अब जो corrosion हो चुकी है इसको रोके कैसे? सबसे पहला क्या कर सकते हैं, मतलब सिंपल थिंग इज कि जो आयरन है जिसके ऊपर रस्टिंग हो रही है उसके ऊपर किसी चीज की कोटिंग कर दो. यानी कि दैट इज नोन एज बैरियर प्रोटेक्शन. क्या बोलते हैं? यानी कि हम आयरन के ऊपर पेंट की कोटिंग कर दे. जब पेंट की कोटिंग कर दी तो आयरन जो है वो एक्सपोज ही नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो उसकी रस्टिंग होगी नहीं. सेकेंड है किसकी कोटिंग कर दी? ऑयल और ग्रीस. ऑयल और ग्रीस में भी सेम आयरन जो है एक्सपोज नहीं होगा. थर्ड इज कोटिंग ऑफ नॉन करोडिंग मेटल्स. जिसकी करोजन नहीं होती उन मेटल्स की कोटिंग करना, लाइक निकल, मैग्नीशियम, जिंक. क्लियर. नेक्स्ट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मतलब किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर दो जो खुद सैक्रिफाइस करे, जो जाके कहे कि मैं खुद की रस्टिंग कर लेता हूँ, खुद की करोजन कर लेता हूँ, आयरन को बचा लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर दे? जिंक. रिएक्टिविटी सीरीज में भी जिंक मोर एक्टिव है. जिंक की कोटिंग अगर करेंगे तो जिंक खुद एज ए एनोड काम करना शुरू कर देगा. आयरन एज ए एनोड काम कर रहा था ना, तो जिंक में Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे एंड आयरन बच जाएगा. इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी कि जिंक ने खुद सैक्रिफाइस दे दिया. जिंक की कोटिंग की प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. इसका मतलब भी सेम ही है कि फिर से वही. अब हम कर क्या रहे हैं? अब हम आयरन को मतलब वायर के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बट आयरन को क्या रखा? एज कैथोड. क्या रखा? रस्टिंग के लिए आयरन क्या चाहिए? एनोड. एंड एनोड पे क्या रख दिया? मोर एक्टिव मेटल यानी कि मैग्नीशियम रख दिया. अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी एंड आयरन बच जाएगा. आयरन की हमने क्या कर ली, क्योंकि आयरन जब तक कैथोड के साथ कनेक्टेड है तब तक बचा रहेगा. दैट इज नोन एज कैथोडिक प्रोटेक्शन. कि आयरन को ही हमने उसकी जो रिएक्टिविटी वही चेंज कर दी, उसको कैथोड बना दिया. नेक्स्ट इज लास्ट इज एंटी रस्ट सोल्यूशन. ये स्पेशल सोल्यूशंस बनाए जाते हैं जिससे रस्टिंग नहीं होती. अल्कलाइन फॉस्फेट्स और अल्कलाइन क्रोमेट के सोल्यूशन, इसकी कोटिंग करने से आयरन की जो रस्टिंग से हम बच सकते हैं. क्लियर. सो फर्स्ट चीज बोलिए, बैरियर प्रोटेक्शन में किसकी कोटिंग करें? पेंट, ऑयल और ग्रीस और नॉन करोडिंग मेटल्स. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में कौन आता है आगे? जिंक. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, यानी कि कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम आयरन को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? मैग्नीशियम को एनोड. एंड द लास्ट वन इज एंटी रस्ट सोल्यूशन. कौन से हैं? अल्कलाइन फॉस्फेट्स और अल्कलाइन क्रोमेट्स. क्लियर है बच्चे करोजन का टॉपिक?